हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कई मेरे दोस्त जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए हैं और कुछ कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो में आज सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। सभी कमेंट्स में एक क्वेश्चन समान है और वो पूछा गया है कि जो ये 14 बुक्स है, जैसे कहानियाँ हैं, ये सभी इन नोट्स में भी दे रखी है, तो क्या हमें ये बुक्स लेने की आवश्यकता है या नहीं। आपको अभी इन नोट्स में जो दिया हुआ है और पुस्तकों में डिफरेंस का पता चल जाएगा। अभी देखिए, जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको मैं एक बार रख देते हैं। अभी आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में समझाता हूँ। और यदि आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिए। यदि बीच में स्किप करते हैं तो वीडियो को आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आने वाला भाग उसको देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रेमचंद की 16 श्रेष्ठ कहानियाँ, प्रेम मंजूषा। तो इसमें दोस्तों देखिए, ये 1 से 16 तक ये प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। तो अभी हम शुरू करते हैं। रानी सारंधा, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और कौन सी कहानी बिल्कुल आपको डेप्थ में पढ़नी है और कौन सी कहानी में आप सरसरी नज़र से देख सकते हैं, यानी कि मोटा मोटा देख सकते हैं, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो भी आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये देखिए, अब दूसरी बड़े घर की बेटी, ये इम्पोर्टेंट है। बूढ़ी काकी, ये तीसरे नंबर की कहानी हम देखते हैं। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। बूढ़ी काकी तीसरे नंबर की कहानी है। ये सभी कहानियाँ छोटी छोटी ही है। आप इस बुक्स को मुश्किल से 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। देखिए, अगर ये कहानी आप बिल्कुल शुरू से और लास्ट तक पढ़ते हैं तो ये कहानी आपको याद भी रहेगी। और इसमें कौन से पात्र, इसमें कितने पात्र हैं, किस पात्र का किससे किस प्रकार संबंध है, वो आपको अच्छे से पता चलेगा। और एक बार पढ़ने में ये कहानी आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी। ये ज़्यादा नहीं, देखिए 6 पेज की कहानी है। और अब नोट्स में दिखाता हूँ, इस तरीके से दी हुई है। ये देखिए दोस्तों, दृष्टि के नोट्स से कहानी और उपन्यास। तो हम इसकी कहानी निकाल लेते हैं। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 119। तो ये देखिए दोस्तों, ये नोट्स में दिया हुआ है, अच्छी तरह से दिया हुआ है। लेकिन ये आपको जब आप एग्ज़ाम में उत्तर लिखते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये इस नोट से अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसका कारण ये है, ये देखिए दोस्तों, ये बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी की कहानी है, जिसे प्रेमचंद ने आदर्शवाद और यथार्थवाद का गहरा संश्लेषण किया है। ये कहानी के बारे में बताया गया है। और ये कहानी है जो नोट्स में दी गई, ये कहानी है। ये कहानी को संक्षेप में दिया हुआ है, यानी कि छोटा करके दिया हुआ है। ये देखिए, कहानी के केंद्र में एक घटना को रखा गया। लाडली के भाई सुखराम का तिलक होने वाला है और घर पर बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया है। बूढ़ी काकी की सारी इच्छाएं प्रेमचंद के शब्दों में जीवा पर केंद्रित हो गई है, जिसके कारण अच्छा भोजन करने की इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती है। वह 2 बार चोरी छिपे उस स्थान पर जाती है जहाँ भोजन बना है, किंतु एक बार बुद्धिराम दवारा और एक बार रूपा दवारा लताड़ खाकर वापस लौटती है। अब ये देखिए, अगर आपने कहानी प्रेम मंजूषा में अगर ये कहानी नहीं पढ़ी है तो आप इन चरित्रों के बारे में पता नहीं होगा कि इसमें बुद्धराम कौन है, रूपा कौन है। तो अब मैं आपको पूरे पढ़ के बताता हूँ। लौटती है अच्छे भोजन की थी और इच्छा के सामने बूढ़ी काकी को आत्मसम्मान का बोध भी नहीं रहता। भोजन खत्म हो जाता है और सब मेहमान खाकर लौट जाते, किंतु रूपा बूढ़ी काकी को भोजन कराना भूल जाती है। लाडली रात को चोरी छुपे बूढ़ी काकी कोठरी में जाकर उन्हें कुछ भोजन कराती है, किंतु थोड़ा सा खाना खाने के बाद तो काकी की भूख और प्रचंड हो उठती है। अंत में वह लाडली के साथ
वहाँ जाती है जहाँ पर मेहमानों ने अपने झूठे पतल छोड़े थे। वहीं उन्हीं पतलों में बचा कुचा खाना खाकर वह संतोष प्राप्त करती है। तभी रूपा की नींद खुलती है और वह काकी की स्थिति देखकर ग्लानि से भर उठती है। उसे महसूस होता है कि जिस काकी की संपत्ति के कारण उसकी गृहस्थी को हर वर्ष 200 रुपये मिलते हैं, वह उसे भोजन तक नहीं करा पाती है। परिवर्तन किसी बिंदु पर कहानी खत्म होती है और रूपा प्रेम पूर्वक काकी को भोजन कराती है। तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ इसमें ये 10 से 12 लाइनों में जो 6 पेज है उसका पूरा निचोड़ दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये संवेदना और शिल्प, कहानी का शिल्प ये दिया गया है। नोट्स में 8-10 लाइनों में संक्षिप्त में इसको दिया गया है। तो 8-10 लाइनों में आप पूरी कहानी को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। अगर आप प्रेम मंजूषा में इस कहानी को पूरी पढ़ते हैं तो कहानी आपको याद भी रहेगी। आपको पता भी चलेगा कि कौन से पात्र का किससे संबंध, जैसे लाडली का बूढ़ी काकी से क्या संबंध है और बुद्धराम रूपा का बूढ़ी काकी से क्या संबंध है। तभी आपको कहानी समझ में भी आएगी और आप अपने शब्दों में भी इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। इन दोनों को पढ़ने के बाद यदि आप नोट्स पढ़ते हो तो बिल्कुल ही आपको ये नोट्स बिल्कुल आसान लगेगा और साथ के साथ में आपको याद भी रहेगा। तो आपका क्वेश्चन था क्या केवल नोट से काम चल सकता है, तो आप पढ़ के देख लीजिए। अगर नोट से काम चलता है आपका तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी राय यह है कि आप अगर ये बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगी कहानियाँ पढ़ने के बाद। तो अब क्वेश्चन उठता है ये इनको पढ़ना कैसे है। पहले तो आप ये पुस्तक पढ़े प्रेम मंजूषा, इसमें 16 कहानियाँ हैं। उसके बाद ये एक दुनिया समांतर पढ़िए। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें पढ़ने के बाद ये क्लास नोट्स, हिंदी साहित्य क्लास नोट्स, ये दृष्टिया क्लास नोट्स हैं। इसमें आप ये देखिए, इसमें ये बताया गया कि कौन सी कहानियाँ इम्पोर्टेंट है, कौन सी कहानियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी कहानियाँ कम इम्पोर्टेंट है। ये इसमें देखिए दिया हुआ भी है। ये कहानी प्रश्न पत्र 1 में कहानी का इतिहास, प्रश्न पत्र 1 में कहानी का इतिहास पूछा जाता है। प्रश्न 2 में 2 पुस्तकें हैं। ये देखिए दो पुस्तकें हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए हिंदी कहानी का इतिहास, इसमें देखिए दोस्तों ये स्टार भी लगाए गए हैं। देखिए ये पहले क्वेश्चन पे 1 स्टार है, दूसरे पे 2 स्टार है और कहानी और उपन्यास में अंतर, इसमें 2 स्टार है और ये 4th क्वेश्चन में 3 स्टार है। और ये देखिए प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करते हुए उसकी कहानी कला का मूल्यांकन करिए, इस पे 4 स्टार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ना कैसे है, इस पर 4 स्टार है वो तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। जिस पर 3 स्टार है उसको भी अच्छी तरीके से याद करना है। लेकिन जिस पर 1 स्टार है या 2 स्टार है उसको आप सरसरी नज़र से देख सकते हैं, यानी कि मोटा मोटा देख सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो उस पर आप लिख सकें। तो ये कहानी का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। और ये देखिए हिंदी कहानी का इतिहास कहाँ से पढ़ेंगे, ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कहानी और कथा में अंतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, बाय प्रिंटेड नोट्स, यानी कि ये देखिए इसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखिए हिंदी कहानी का इतिहास, ये देखिए यहाँ तक अगर आप पढ़ते हैं इसको तो आप ये सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये इसको एक तरफ रख देते हैं। अब कहानियों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। अब ये देखिए इसमें भी शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। ये देखिए बूढ़ी काकी, ये देखिए इसमें शॉर्ट नोट्स भी बनाए गए हैं। देखिए बूढ़ी काकी सेम एज चीफ की दावत जो कहानी है एक दुनिया समांतर में है। और ये भी कहानी बूढ़ी काकी की तरह ही एक वृद्ध महिला की कहानी है। तो ये देखिए BK बूढ़ी काकी और X है बुद्धिराम और बुद्धिराम की पत्नी है रूपा, और इन दोनों के
बच्चे हैं लाडली और सुखराम। सुखराम का विवाह होता है और देखिए लाडली का बूढ़ी काकी से क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये आपको जब कहानी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नोट से आपको ये समझ में नहीं आ सकता है, आप हाँ इसको केवल रट सकते हैं। इसी तरीके से सारी कहानियाँ इसमें दी गई है। अलगोजा, ईदगाह, सदगति, पूस की रात, कफन, ये सारी इसमें दी गई हैं कहानियाँ। अब देखिए, ये देखिए प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानी संभावित पर्सन। अभी देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो आपको ये दोनों पुस्तकें पढ़ने के बाद आपको फिर इसमें से ये क्वेश्चन देखने कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों पर विचार करिए, 3 स्टार है। और कफन, सदगति, ईदगाह, पूस की रात, 3 स्टार। तो ये चारों कहानियाँ इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़नी है। और उसके बाद ये देखिए इसमें 2 स्टार हैं। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, अलगोजा, दूध का दाम, इसमें 2 स्टार दिए गए हैं। और शेष कहानियाँ 1 स्टार। इसका मतलब है कि कफन, सदगति, ईदगाह और पूस की रात, ये आपको सबसे पहले अच्छी तरह से याद तैयार करनी है। उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, अलगोजा और दूध का दाम, इसमें 2 स्टार है। तो उसके बाद आपको ये कहानियाँ तैयार करनी है। और शेष कहानियाँ जो बच गई है उसमें 1 स्टार है, यानी उनको आप मोटा मोटा देख सकते हैं, सरसरी नज़र से देख सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको कर सके। और ये अगर आपने पूरी पुस्तक पढ़ी हुई है तो किसी भी कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल आप छोड़ के नहीं आएंगे। और ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपकी राय में प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ संकलन की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है और क्यों। ये देखिए 4 स्टार। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी कहानी जो आपको अच्छी लगती है या उसके बारे में लिख सकते हैं। आप उसके शिल्प के बारे में लिख सकते हैं, कथासार के बारे में लिख सकते हैं, उसकी भाषा के बारे में लिख सकते हैं, उस कहानी में क्या पात्र है या समाज की किस समस्या का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आधुनिक विमर्शों के आलोक में प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करिए और प्रेमचंद की कहानी कला पर संक्षिप्त निबंध लिखे, 4 स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 4 स्टार है। प्रेमचंद की कहानी में मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। इस कथन पर विचार करते हुए बताया कि प्रेमचंद में मनोविज्ञान का प्रयोग ज्ञानेंद्र और अलग मनोविज्ञान कहानियों अलग मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से अलग किया है। इसमें भी 4 स्टार हैं। पहले आपको पुस्तक पढ़नी है, पहले आपको ये बुक्स पढ़नी है दोनों, उसके बाद ये क्वेश्चन देखने हैं, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मेन। फिर आपको इन जो प्रिंटेड नोट्स हैं उनसे आपको ये देखिए प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ये सभी कहानियाँ दी हुई है। तो आप ये देखिए पेज नंबर से वहाँ से निकाल के आप जो जो इम्पोर्टेंट है पहले उनको करिए, फिर जो कम इम्पोर्टेंट है उनको करिए, और जो बिल्कुल ही कम इम्पोर्टेंट है जिस पे 1 स्टार दिया हुआ था इसमें क्लास नोट्स में, उसको आप सरसरी नज़र से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कहानी का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से आप उपन्यास के, नाटक के सभी उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और दोनों ऑप्शनल के दोनों पेपर की एक साथ तैयारी हो जाएगी। आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे दृष्टि की, विज़न की, या कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ मंगा के आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधार सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।